आगे कौन सी मार्गणा है? संयम मार्गणा। ये तो अपने को विशेष, हाँ संयम भैया कहाँ गए? आपको दी थी ना भैया, दो। संयम मार्गणा के भेद कितने हैं? 1 2 5 7। 7, ठीक है। आपने क्या बनाया है? सारे ही बनाए। सारे बनाए। आप क्या बोलना चाहते हो? रुको। देश संयम। देश संयम। चलिए देश, अरे भैया आप तो है ना, देश संयम से आगे बढ़ो, वो हम बोल लेंगे, आप आगे बढ़ो। असंयम पे तो नहीं जाना ना। हाँ, असंयम असंयम पे नहीं बोलना आपने को। ठीक है, असंयम पे भी हम बोल लेंगे। यथा क्या। हाँ यथा क्या, अच्छा, अच्छी चॉइस, गुड चॉइस। इसके गुणस्थान 11 से 14 हैं। हाँ, तो उससे पहले आई जितनी प्रकृतियां हैं वो सारी की सारी अनुदय लेकर के यहाँ उदय योग्य से बाहर कर देंगे। वो 62 हैं, तो उसको कम करके 122 में से 60 प्रकृतियों को उदय योग्य माना। कितनी प्रकृतियां? 60 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, ठीक है। इसमें से 11वें गुणस्थान में 2 निद्राएं, उनकी विच्छुत्ति होगी। दो निद्राएं, 2 सहनन, सॉरी 2 सहनन। एक तीर्थंकर प्रकृति की अनुदय, तो 59 प्रकृतियां उदय में रहेंगी। 12वें गुणस्थान में 16 प्रकृतियां जो होती हैं वे व्युच्छुत्ति उनकी होगी। 13वें गुणस्थान में 30 की और 14वें गुणस्थान में 12 की व्युच्छुत्ति होगी। अनुदय की दृष्टि से देखें तो सेम वही पैटर्न हमारा कि तीर्थंकर को लेकर के एक वो और 2 जिनकी 11वें गुणस्थान में विच्युति हुई थी, तो 3 का अनुदय 12वें गुणस्थान है, 12वें में। हाँ, 12वें में। हाँ। फिर 16 और 2 18, उनकी उनका अनुदय होगा 13वें में, और 30 16 2 अर्थात 48 इनका अनुदय होगा 14वें में। ठीक है, सही है, समझ में सरल है, बढ़िया। इधर सामायिक में कौन बताना चाहता है? ये दे दो बहन जी को, सुनंदा जी को दे, सुनंदा जी को। हाँ बोलिए। सामायिक। सामायिक छेदोपस्थापना संयम, इसके उदय योग्य 81 प्रकृति है। कैसे आई 81? 122 से बाकी की उच्चिति हो गई, तो 81 बची। घटाई आपने? हाँ। कि सीधे निकाली है? निकालिए 81 की। 122 में से माइनस कर करके? हाँ, मान कर। ठीक है, 81 गुणस्थान 6 से 9 तक हो जाएगा। 6 से 9 तक हो जाएंगे। हाँ। ठीक है। तर छठवां गुणस्थान में 5 उदय उच्चिति होगी, और अनुदय में 0 होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तीर्थंकर कहाँ गए? तीर्थंकर प्रकृति कहाँ गई? सामायिक पहले से उदय में ये हो गया था ना। उदय योग्य प्रकृति नहीं है। हाँ, घबराओ नहीं। हाँ चलो बोलो। 7वां गुणस्थान में 4 की उदय उच्चिति हुई है। हाँ। और 5 का अनुदय रह गया है, और उदय 76 का रह गया है। 8वें गुणस्थान में 6 की उदय उच्चिति हो गई है, और 5 छठवा और 4 9 की अनुदय होगा, और 72 का उदय होगा। आणि 90वें गुणस्थान में 6 की उदय उच्चिति होगी, आणि 9 और 6 का अनुदय होगा, 15 होगा एकूण, और 66 का उदय होगा। बढ़िया, ठीक है। हाँ। सही है, बड़ा। अब एक और बचा है परिहार विशुद्धि। परिहार विशुद्धि संयम। परिहार विशुद्धि लिखा है क्या चीकू भैया? नहीं लिखा है। योगेश जी सिंगतकर नहीं लिखा है। इधर किसने लिखा है? कृति देवी नहीं लिखा है। और कौन है इधर? ये दो, प्रियंका दीदी को दे दो। परिहार विशुद्धि में जो सामायिक छेदोपस्थापना में हमने 81 प्रकृतियां ली, उसमें से स्त्रीवेद नपुंसक वो माइनस करेंगे, क्योंकि स्त्रीवेदी और नपुंसक वेदी को परिहार विशुद्धि संयम नहीं पाया जा सकता। आहारक दिक माइनस करेंगे, क्योंकि वो साथ में उदय में प्राप्त नहीं होते हैं।
तो ये 4 माइनस करके 77 की उदय योग्य प्रकृति है हमारे पास। ठीक है, बढ़िया। 2 ही गुणस्थान होते हैं, छठा और सातवां। उदय विच्युति हुई 3 प्रकृतियों की। उदय हुई 77 और अनुदय में है 0। सातवें गुण स्थान में है उदय विच्युति 4 प्रकृतियों की। उदय है 74 का और अनुदय है 3 प्रकृतियों का। सही है। हाँ। सही है। प्रश्न आपसे, परिहार विशुद्धि संयम विशेष व्यक्ति को होता है। क्या परिहार विशुद्धि संयम वाले जीव गाढ़ी निद्रा में सो सकते हैं? बताना है आपको। फिर से, क्या परिहार विशुद्धि वाले जीव गाढ़ी निद्रा, स्त्यान गृद्धि निद्रा को ग्रहण कर सकते हैं? वे बहुत विशुद्ध होते हैं। क्या उदय आ सकता है? हाँ कि ना? कैसे आ सकता है? उदय विच्युति कर रहे हैं भैया छठे में। अगर वो उदय योग्य नहीं होती तो क्या करते? उदय विच्युति नहीं करते, इसलिए उनको उस प्रकार की निद्रा का उदय आ सकता है। ठीक है। कोई जीव तीर्थंकर प्रकृति वाले हैं, सत्ता है तीर्थंकर प्रकृति की, उनको क्या स्त्यान वृद्धि के उदय आते हैं छठे में? आते होंगे। आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं बनाई है, उनको भी उदय पाए जाते हैं। ऐसा करके परिहार विशुद्धि हो गया। सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में जितनी उदय योग्य प्रकृतियां हैं, कितनी हैं? 60। वही वहां पर प्रकृतियां सीधे देश संयम। देश संयम में कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं? 87। वो सारी 87 वहां पर उदय योग्य बतानी है। विच्युति कुछ करनी नहीं आपको अलग से, क्योंकि एक ही गुण स्थान है। असंयम जो है वो सिंपल है। असंयम में आपको 4 शुरू के गुण स्थान बनाने हैं और जो अनुदय में प्रकृति कॉमन रहती है उसको निकाल देने का। ऐसा करके संयम मार्गणा हो गई पूरी। दर्शन मार्गणा, दर्शन मार्गणा, दर्शन मार्गणा अपन ने कर ली थी। चक्षु, अचक्षु के लिए बोला था आपसे? नहीं बोला था। अवधि दर्शन में अवधि ज्ञान की तरह, केवल दर्शन में केवल ज्ञान की तरह। फिर दर्शन के बाद में कौन सी मार्गणा है? लेश्या। लेश्या कर ली थी क्या? कृष्ण, नील, ये हो चुके थे। कापोत, कापोत के नियम आपको बता दिए थे और कापोत में क्या करना था? उदय विच्युति करना बाकी थी। मैं बता रहा था आपको कल। 100 प्रकृतियां कितनी हैं? 119। इसको शेयर करते हैं। 119 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, क्योंकि तीर्थंकर आहारक नहीं है। और नहीं होने पर पहले गुण स्थान में सामान्य है, दूसरे गुण स्थान में 9 जा रही है, और देव गति गत्यान पूर्वी देवायु, इनकी उदय विच्युति भी लिखी है। क्यों लिखी है इसका कारण कल बताया था। क्या कारण है इसका? कारण कल बताया था। बताया था कि नहीं? बताया था ना। देव अविरल को, देव माइक दीजिए अविरल भैया को। मेरे पास? हाँ बताइए, आपके सामने है स्क्रीन पे। एक बार क्वेश्चन एक बार और। हाँ क्वेश्चन एक बार और आप बता दीजिए। क्या बोला? प्रश्न एक बार और बता। प्रश्न ये है, कपोतलेश्या है। कपोतलेश्या में दूसरे गुण स्थान में सासादन में देव गति गत्यान पूर्वी और देवायु की उदय विच्युति कर दी गई है। क्यों कर दी गई है? क्योंकि सासादन में कपोतलेश्या में जन्म नहीं होता है। क्योंकि देव गति में सासादन लेश्या में, कपोतलेश्या में जन्म नहीं होता है, दूसरे गुण स्थान में जन्म नहीं होता है, इसलिए। देवगति में सासादन गुण स्थान में कपोतलेश्या में जन्म नहीं होता है। क्या आपका ये उत्तर लॉक कर दिया जाए? बताइए। श्योर? पक्का? फाइनल? पक्का? सही जवाब की गलत जवाब? गलत जवाब। गलत जवाब। क्या गलत जवाब है? अरे भाई, दूसरे में उदय विच्युति कर रहे हो आप। इसका मतलब क्या है? दूसरे में तो उसका उदय पाया जाता है। देखो ये तो बहुत बेसिक है, अपन पहले दिन से सीख रहे हैं ये बात। यदि आप यहाँ गड़बड़ करोगे तो मुझे धक्का लगेगा कि अपन टेबल देखना पढ़ना नहीं सीख पा रहे हैं। दूसरे गुण स्थान में सासादन में देवगति में कपोतलेश्या के साथ में जन्म हो सकता है कि नहीं?
क्यों हो सकता है? क्योंकि देव गति गत्यानुपूर्वी दूसरे कॉलम में है कि तीसरे कॉलम में है? उदय में है कि अनुदय में है? उदय में है। इसलिए उदय में होने से क्या होगा? हो सकता है कहाँ जाएगा वो? कौन सी जगह जाएगा? कपोतलेशा के साथ सासादन में, भवनत्रिक में। वैमानिक में जा सकता है क्या? सासादन है चला जाए? नहीं, नहीं जा सकता है। वहां जन्मते समय भी शुभ ही लेशा होती है। ठीक है, इसलिए उत्तर हो गया गलत। अब बताना पड़ेगा किसी और को। बोलो, कौन बोलेगा? दीपक भैया, आप बताना चाहते हो? हाँ या ना तो बोलो। क्या बताना चाहते हो आप? क्या आप अटेम्प्ट करना चाहते हैं? अरे कुछ तो बोलो देवता। हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन बोलो? क्वेश्चन सबसे पहले ये है कि क्या आप प्रश्न को हल करना चाहते हैं? क्या आपको अवसर दिया जाए? हाँ ठीक है। आपके लिए प्रश्न है कि यहाँ पर कपोतलेशा में सासादन गुणस्थान में देवगति गत्यानुपूर्वी देवायु की उदय विच्छुत्ति करी है। क्यों करी है? ये प्रश्न है। क्यों करी क्योंकि है? वो उदय में इसलिए। क्या बात बोली आपने? उदय में है इसलिए उदय विच्छुत्ति कर दी। तो भैया उदय में तो और भी प्रकृतियां 111 प्रकृतियां उदय में है, उनकी तो विच्छुत्ति नहीं करी आपने। अब बताओ, बताओ क्यों किया है? क्या आप अभी भी प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं? आपने साहस किया, उसके लिए धन्यवाद। कौन बोलेगा? देना प्रतीक्षा को। अंतिम ऑप्शन है, नहीं तो मैं बताता हूँ भैया, आगे बढ़ना अपने को। क्योंकि सम्यक दृष्टि मतलब चौथे गुण स्थान में अगर कोई जीव वहां जाएगा तो वो शुभ लेशा के देव गति है, देव में, देवगति में। हाँ। तो वहां पे शुभ लेशा के साथ ही जाएगा। मतलब वहां पे पीत पद में शुक्ल लेशा ही होती है, तो कापोत लेशा के साथ वहां नहीं जाएगा। वो कापोत लेशा के साथ वो जाएगा तो भवनतिक मतलब भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी में ही जाएगा। तो इसलिए दूसरे गुण स्थान में उसकी उदय विक्षुति कर दी। सही बोला क्या? अरे सही बोला कि नहीं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। आपके लिए कोई अलग से उपहार नहीं, लेकिन क्या है फिर नियम दिया है सामने, तो बहुत सिंपल है कि देवगति देवगत्यानुपूर्वी देवायु के साथ में कपोतलेशा में यदि पैदा होगा तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है? भवनत्रिक। भवनत्रिक में जाएगा तो जन्मते समय कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। सम्यक के साथ में भवनत्रिक में नहीं जाते हैं। 6 डाला। प्रथम नरक बिन षटभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी। बान में नहीं, भवन में नहीं, ज्योतिष में नहीं, तो नहीं होता है, वहां नहीं जाता है। इतनी सी बात है। आगे आगे क्या है? आगे है एक सिंपल है, तीसरे गुण स्थान में नरकानुपूर्वी को दूसरे में अनुदय में रखा, वो भी सिंपल है। चौथे गुण स्थान में 14 प्रकृतियां हैं। 14 क्यों हो गई? क्योंकि 3 पहले से दूसरे में माइनस कर चुके हैं। इस प्रकार से ये कपोतलेशा कल बाकी थी, वो यहाँ हो गई। इसके अलावा कोई जीव, यहाँ पे अपन प्रश्न करें, कोई जीव सम्यक्त्व के साथ में कपोतलेशा में मनुष्यानुपूर्वी के उदय के साथ वाला हो सकता है क्या? हो सकता है। क्यों हो सकता है? भोग भूमि में जाकर के जन्म ले तो हो सकता है। ठीक है। कोई तिर्यंच, प्रश्न सुनना आपको, कोई तिर्यंच कपोतलेशा के साथ में सम्यक्त्व के साथ में जन्म ले सकता है क्या? जन्म ले सकता है क्या? ले सकता है। अगला प्रश्न, कोई तिर्यंच सम्यक्त्व के साथ कृष्णलेशा में जन्म ले सकता है क्या? फिर से, कोई तिर्यंच सम्यक्त्व के साथ में कृष्णलेशा में जन्म ले सकता है क्या? ले सकता है क्या? नहीं ले सकता है। क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि यदि सम्यक्त्व के साथ में तिर्यंच में पैदा हो रहा है तो दैट इज ओनली वन कंडीशन, भोग भूमि। और भोग भूमि में जाके जन्म लेगा सम्यक्त्व के साथ में, तो उसके ओनली एंड ओनली वन ऑप्शन कौन सा? कपोतलेशा। समझ में आ गया आपको? ये नियम है।
ऐसा करके ये लेशा मार्गणा पूरी हुई। अब अपन चलते हैं, सॉरी 3 लेशाएं बची।